दोस्तों, आपने बाघ, तेंदुआ, भालू इन सब का नाम तो जरूर सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं भारत के जंगलों में एक ऐसा शिकारी भी रहता है जो झुंड में चलता है, टीम बनाकर शिकार करता है और जब ये निकलते हैं तो जंगल का सबसे बड़ा बाघ भी इनसे डर जाता है। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय जंगली कुत्ते की, जिसे स्थानीय लोग धोल कहते हैं और वैज्ञानिक नाम है क्यूआन एल्पिनियस। आज हम आपको बताएंगे ये धोल आखिर कौन है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये धोल आखिरकार है कौन सा जानवर, इनकी जिंदगी, इनके दुश्मन और क्यों ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय जंगली कुत्तों की कहानी, जो कि जंगल के टीम वर्क के उस्ताद हैं। धोल यानी भारतीय जंगली कुत्ता एशिया का सबसे बुद्धिमान और संगठित शिकारी जानवरों में से एक है। यह कुत्ते परिवार का सदस्य है, लेकिन ना तो यह सीधा भेड़िया है ना ही साधारण कुत्ता, ये दोनों का मिश्रण सा है। इसमें है भेड़िए की ताकत और कुत्ते की समझदारी। धोल को भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, चीन और रूस के कुछ इलाकों में भी पाया गया है, लेकिन भारत में यह सबसे ज्यादा वेस्टर्न घाट, मध्य भारत और उत्तर पूर्व के जंगलों में देखा जाता है, जैसे कर्नाटक का नागरहोल, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा और सतपुड़ा के घने जंगल। धोल दिखने में बेहद सुंदर और अनोखे होते हैं। इनका रंग लाल, भूरा या तांबे जैसा होता है, जिससे ये जंगल में आसानी से छिप जाते हैं। चेहरा लोमड़ी जैसा और शरीर हल्का फुल्का लेकिन बेहद फुर्तीला। इनकी लंबाई करीब 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। पूंछ झबरी और काली नोक वाली होती है। वजन की बात करें तो 12 से 20 किलो तक का यह शिकारी इतना ताकतवर होता है कि मिलकर सांभर, चीतल, जंगली सूअर यहाँ तक कि नीलगाय तक को गिरा सकता है। सांभर, चीतल, जंगली सूअर यहाँ तक कि नीलगाय तक को गिरा सकता है। धोल की सबसे बड़ी ताकत है इनका झुंड, जिसे पैक कहा जाता है। एक धोल का झुंड सामान्यतः 10 से 20 सदस्यों का होता है, लेकिन कभी कभी 30 से भी ज्यादा हो जाता है। इनके झुंड में हर सदस्य की एक भूमिका होती है। कोई पीछा करता है, कोई आगे से काटता है, तो कोई शिकार को घेरता है। इनका यह तालमेल इतना जबरदस्त होता है कि शिकार चाहे कितना भी तेज हो, बच नहीं पाता। कहा जाता है जब धोल शिकार के पीछे लग जाते हैं तो उसका बच निकलना लगभग नामुमकिन होता है। धोल शिकार करते हैं बुद्धि और रणनीति से। पहले यह अपनी नाक से गंध पकड़ते हैं, फिर पूरी टोली के साथ धीरे धीरे पीछा करते हैं। जब शिकार थक जाता है तो यह चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। यह कभी अकेले शिकार नहीं करते। इनका सामूहिक शिकार देखने लायक होता है, जैसे किसी सिपाहियों की सेना किसी मिशन पर हो। धोल का शिकार बेहद क्रूर लेकिन तेज होता है। वे अपने शिकार को जीवित ही काट कर खा जाते हैं, ताकि बाकी जानवरों के आने के पहले ही भोजन पूरा हो जाए। धोल बहुत सामाजिक जानवर है। हर झुंड में एक लीडर फीमेल होती है। हाँ, ज्यादातर मामलों में झुंड की अगुवाई मादा धोल करती है। उसी के बच्चे पैदा होते हैं और पूरी टोली उनकी देखभाल करती है। मतलब यहाँ टीम वर्क और डिसिप्लिन दोनों साथ चलते हैं। जब शिकार पकड़ा जाता है तो सबसे पहले बच्चों और मादा धोलों को खाने दिया जाता है, बाकी सदस्य बाद में खाते हैं। क्या यह इंसान से भी ज्यादा संस्कारी नहीं लगे आपको? अब आते हैं उस सवाल पर जिसने कई वन्य जीव विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। क्या धोल बाघ से टकरा सकता है? दोस्तों, जवाब है हाँ। धोल का झुंड बाघ तक को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हालांकि बाघ ताकतवर होता है, पर जब 10-15 धोल एक साथ बाघ पर हमला करते हैं तो उससे बचने के लिए पेड़ या फिर पानी की ओर भागना पड़ता है। पेंच और कान्हा के जंगलों में कई बार ऐसा देखा गया है कि धोलों के झुंड ने बाघ के शिकार को छीन लिया। धोलों के सामने जंगल का सबसे बड़ा शिकारी भी अकेला पड़ जाता है। धोल खुले जंगल, घास के मैदान और नदी के किनारों पर रहना पसंद करते हैं। यह दिन में ही शिकार करते हैं, रात में यह आराम करते हैं या बच्चों की देखभाल करते हैं। इनकी आवाज़ भी बहुत खास होती है। यह ना कुत्तों की तरह भौंकते हैं ना भेड़ियों की तरह हूंकते हैं। इनकी आवाज़ किसी सीटी या चिल्लाहट जैसी होती है, जिससे ये एक दूसरे को इशारा करते हैं। एक मादा धोल साल में एक बार 4 से 6 बच्चे देती है। ये पूरे झुंड की जिम्मेदारी बन जाते हैं। सारे बड़े धोल मिलकर इनकी रक्षा करते हैं, यहाँ तक कि शिकार से लौटकर मुंह में खाना भरकर बच्चों को खिलाते हैं। यानी यहाँ साझा पालन पोषण का सिस्टम चलता है, जो बहुत कम जानवरों में देखने को मिलता है। अब सबसे दुखद हिस्सा। एक वक्त था जब धोल पूरे भारत में फैले हुए थे, लेकिन आज इनकी संख्या तेजी से घट रही है। मूल कारण है जंगलों का कटना, इंसानों से संघर्ष, पालतू कुत्तों से बीमारियां और शिकार की कमी। IUCN ने धोल को इंडेंजर्ड स्पीसीज यानी लुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया है। भारत में अनुमान है कि अब इनकी संख्या 2500 से भी कम रह गई है। कई जगह तो ये लगभग गायब हो चुके हैं। कान्हा, पेंच, बांदीपुर, नागरहोल, सतपुड़ा और मधुमलय जैसे राष्ट्रीय उद्यानों में इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वन विभाग और वैज्ञानिक इन पर रिसर्च कर रहे हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल बदलाव तब आएगा जब आम लोग भी इनके महत्व को समझेंगे और जंगल को जंगल ही रहने देंगे। दोस्तों, धोल सिर्फ एक जंगली कुत्ता नहीं, बल्कि जंगल की टीम वर्क, एकता और अनुशासन का प्रतीक है। अगर धोल ना हो तो शिकार की आबादी अनियंत्रित हो जाएगी और पूरा जंगल असंतुलित हो जाएगा।
इनके बिना जंगल अधूरा है, क्योंकि हर बाघ, हर हिरण और हर पेड़ धूल की मौजूदगी से ही उस इकोसिस्टम का हिस्सा है। तो दोस्तों, अब आप जब भी जंगल जाएं, अगर कभी लाल भूरे रंग के कुछ फुर्तीले शिकारी दिखें तो समझ लीजिए आप भारत के असली जंगली राजाओं यानी कि धोलों के दर्शन कर रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देती हैं।